हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है हमारे साथ वर्च्यूज़ के कस्टमर जिन्होंने अभी रिसेंटली परचेज करी है। सो वी आर गोइंग टू आस्क देम फ्यू क्वेश्चंस एंड दीज विल बी नॉट इजी क्वेश्चंस, सो लेट्स गेट ऑन टू इट। सो फर्स्टली आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो टू द व्यूअर्स। You want to start? Sure. So hi, मेरा नाम रिया है एंड मैं डिलॉइट में काम करती हूँ एज Right. कंसल्टेंट। वर्चुअस इज़ प्रॉब्ली जब फर्स्ट टाइम इसका एडवर्टीजमेंट आया था समवेयर मार्च अप्रैल, Right. फर्स्ट टीजर, मुझे श्योर था कि मुझे यही लेनी है, मतलब फॉर सम रीज़न राइट, It was so striking at the first instance जो advertisement आया था, and I was very confident कि मुझे ये लेना है, राइट। just based on the looks. That was my first impression of purchase. एंड योर थॉट? मेरा नाम शिवा है. I work with EY, Okay. Gurgaon. सो यू बोथ आर इन बिग Yes, फोर? Big Four, Yes. Big Four. So I'm basically a learning consultant. राइट, So Virtus was basically for her. So we wanted an automatic car. ओके, We already had a Hexa, Tata Hexa. तो वो मैनुअल है और वो हम लॉन्ग राइड्स के लिए करते थे. वी वांटेड कि एक सिटी कार हो और जो कि गुड लुकिंग हो, ऑटोमेटिक हो, पावरफुल हो. तो इसीलिए वर्टस और Volkswagen ऑब्वियसली इज़ अ ग्रेट ब्रांड. तो पहली नज़र में ही एक तरह से प्यार हो गया, अच्छे लगी, तो इसलिए Right. वर्टस लिए. सो विच वेरिएंट यू हैव बॉट? ये हमारा है हाईलाइन, Highline 1 80, लीटर. Highline 80 1 liter engine. Right. So why 1 liter? Why not 1.5? 1.5 DSG transmission. So two things. First of all, that was an imported transmission. Right. जिसका we were very careful that it's going to give us jitters. मतलब हमें प्रॉब्लम होनी ही होनी थी. And जी। since ये सिटी कार था, तो मैं एवरेज को लेके थोड़ा सा फिनिकी हो रही थी. Right. और मुझे पता था कि 1.5 DSG का ट्रांसमिशन एवरेज नहीं दे रहा. ऑल्दो कंपनी इज क्लेमिंग 21, 22, बट आई एम नॉट श्योर कि वो सिटी में कितना ट्रू Right. होगा. और सिटी में एक्चुअली इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि नहीं सिटी थी. में 1 लीटर आई फाउंड अभी हम एक हफ्ता हो गया है. बहुत डिसेंट है. मतलब टेक ओवर करने के लिए जूम जस्ट पेडल ऑन शिफ्ट एंड एकदम से भागती है गाड़ी. And overall, it is very convenient as well. Very Manual convenient. Very to convenient. अब it is ऑलरेडी एक मैनुअल है हमारे पास, और वो क्योंकि एक बड़ी गाड़ी भी है, तो सिटी के लिए मैं कन्वीनियंस देख रहा था. और क्रूज Right. कंट्रोल कपल्ड विद 80, 1 लीटर इज मोर देन इनफ फॉर अ सिटी. वो बेसिकली आपकी एक फैमिली कार हो गई. एग्जैक्टली. सो आपका EMI क्या रहा, कितनी डाउन पेमेंट रही आपकी? So down payment was around so basically as he said कि हमारी secondary car थी. So Right. first car being the SUV that's like already on the go. This was actually I overspent honestly speaking. मेरा budget था 14 तक. I was hoping कि इसी price range में launch Right. हो. बट क्योंकि मुझे वर्चस फर्स्ट टाइम में ही इतना स्ट्राइक कर गया था कि आई वाजंट रियली एबल टू शिफ्ट फ्रॉम वर्टस टू एनी अदर मेक और मॉडल जो कि मुझे Okay. उसी प्राइस रेंज में मिल सकता बट था. आपने जैसे ट्राई करा होंडा सिटी, वर्ना, स्लाविया? होंडा मेरे घर में ऑलरेडी एक है. सो वी ऑलरेडी मेरे पास एक होंडा अमेज थी. Right. वो मेरे पेरेंट्स के पास है. सो दैट इज ऑल्सो एन ऑटोमेटिक. मैंने होंडा सिटी भी चेकआउट किया था. हाइब्रिड वाज समथिंग आई वांटेड बट वो एक्सट्रीमली आउट ऑफ बजट था. 20-23 पड़ रहा था ऑन रोड. सो नॉट समथिंग आई वाज लुकिंग फॉर. इसमें मैंने आई वॉज स्लाइटली ओवर स्ट्रेच ऑनेस्टली. और भी कर सकती थी अगर मुझे टॉप लाइन मिल जाता, लेकिन लास्ट मिनट में टॉप लाइन अवेलेबल नहीं हुआ और लास्ट मिनट ही मैंने माइंड चेंज किया. Right. सो दिस कॉस्टेड मी ऑन रोड अबाउट 16.25. राइट, एंड अभी मेरा EMI इज अराउंड 20,000 समथिंग ओके, और डाउन पेमेंट वॉज अराउंड 3.5 lakhs. ओके. सो जैसे अब होंडा सिटी है तो उसमें जो स्पेस आपको मिलता है फॉर द रियर सीट, फॉर द फ्रंट सीट्स एंड ओवरऑल जो होंडा की रिलायबिलिटी है, तो आपके माइंड में वो नहीं है कि ये Volkswagen ब्रांड है, जैसे देयर इज़ अ थिंग कि Volkswagen की जो है इन जनरल हाई सर्विस कॉस्ट रहती है, हाई मेंटेनेंस रहती है, एंड देन जो रीसेल है दैट इज़ ऑल्सो लेस, बिकॉज आपके पास जो ऑप्शन है होंडा सिटी इज़ in India since past 20 years and best selling है car. So why not Honda City? Why not Hyundai Verna? Why not Slavia? Because Slavia is like they are sister concerns. Absolutely. Two points and then I'll let him answer. First, I already had a Honda in my home. Build quality के हिसाब से मैंने check out कर लिया था. Things were okay in that segment. Honda City मैं इतना कीन नहीं थी बिकॉज Right. मुझे वो सेडान के सेगमेंट में ना बहुत ज़्यादा थोड़ा बल्कि समहाउ लग रहा था. आई Okay. कुडंट फाइंड दिस लाइक एज स्लीक एज वर्टस. पहला रीज़न. दूसरा रीज़न, Volkswagen being the German build and quality coming from the houses of Mercedes and the likes,
इतना पता था कि engine performance is going to be powerful and so will be the build quality. So मैंने उसको compare किया what Volkswagen is to Germany, Tata is to India. राइट So ये एक comparison draw किया था. रही बात engine cost and service, सर अगर आप 17 लाख की गाड़ी उठा रहे हो, you will have to bear that. Right. एक ये basic और एक और जैसे आपने रीसेल की बात करी उसके बारे में मैं थोड़ा सा इस पे लाइट डालना चाहूँगा कि हम जो गाड़ी लेते हैं हमारी फैमिली में वो बहुत बहुत लंबी चलती है, वो ऑलमोस्ट लाइक 8 से 10 साल की हमारी ओनरशिप होती है। वी लव आवर कार्स राइट, तो ऐसा नहीं है कि मैं हर 2-3 साल में गाड़ी बदल रहा हूँ। मेरे पास जो SUV है वो भी पिछले 5 साल से है और आगे भी टचवुड चलेगी। ये भी मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए हम लेते हैं, तो ऐसा कुछ रीसेल का इतना नहीं था। दूसरी बात ये कि अब जैसे होंडा जैसा इन्होंने बोला कि एक एक्सक्लूसिविटी फैक्टर मेरे को नहीं लगता उसमें। राइट मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा एक गुड लुक्स पे उस चीज़ पे थोड़ा मैं ज़्यादा भी ध्यान देता हूँ। ये Volkswagen एक थोड़ा सा ब्रांड है जो एक एक ऊम्फ अपील है उसमें। होंडा में मेरे को वो चीज़ नहीं मिली। होंडा हमारे पास ऑलरेडी है, उसकी बिल्ड क्वालिटी मेरे को इतनी खास नहीं। रिलायबिलिटी आई अंडरस्टैंड है, बट आई थिंक क्योंकि ये गाड़ी 95% इंडिया बिल्ड है, आई एम होपिंग फॉर अ बेटर सर्विस, जो कि अब तक मेरा एक्सपीरियंस Volkswagen का बहुत अच्छा रहा। जैसे फर्स्ट कार ने फैमिली Volkswagen की, एंड आई एम होपिंग कि आगे भी जो सर्विस होगी वो अच्छी होगी। जैसा कि मेरे को सेल्स एग्जीक्यूटिव ने भी बताया कि आप सर्विस की कॉस्ट पहले ही अब देख सकते हो कि इससे ज़्यादा आपका नहीं बिल आएगा। जैसे थर्ड सर्विस होगी, पहली 2 तो नॉर्मल होती है, थर्ड सर्विस में भी उतना ही बिल आएगा। तो आई एम होपिंग कि आगे जाकर भी एक्सपीरियंस अच्छा ही होगा। ओके, आई विल टेक योर कस्टमर फीडबैक ऑन दैट आल्सो। जैसे Sure. आपके 10-20,000 किलोमीटर्स हाँ, कवर हो of course. वी कैन गेट अ फीडबैक फ्रॉम यू कि कैसा अब आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है। मेरा हमेशा से मानना है, आई एम अ वेरी कीन कार एंथुजियास्ट। मैं Right. बहुत लॉन्ग ट्रिप्स करता रहता हूँ, बहुत ऑफ रोडिंग भी करता हूँ। देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट, ये मेरा मानना है। तो Right. मैं यूजुअली क्या होता है कि मैं इंजन को इम्पोर्टेंस देता हूँ कि वो कितना रिफाइंड इंजन है, कितना NVH लेवल्स हैं, ये सब कुछ फीचर्स मुझे इतने अपील नहीं करते। अब अगर आप ये वेरिएंट देखो जो हमने लिया है, हाईलाइन वेरिएंट है, इसमें वो सब कुछ है जो आपको एक सिटी ड्राइविंग, एक कंफर्टेबल सिटी, क्रूज कंट्रोल चेक, ऑटोमेटिक चेक, एयर कंडीशनिंग बहुत अच्छी है इसकी, कंफर्टेबल ऑटोमेटिक कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स हैं। ऑटोमेटिक कॉर्नरिंग, ये हमने बाद में डिस्कवर किया एक्चुअली। जब आप कॉर्नरिंग करते हो तो वो फॉग लैंप्स ऑन हो जाते हैं। तो बहुत मतलब जितने फीचर्स आपको चाहिए होते हैं उतने फीचर्स हैं। मैं सो वर्चुअस में आपको फीचर्स एंड ड्राइवेबिलिटी, 2 थिंग्स यू हाँ, दैट्स व्हाट वी वांटेड फ्रॉम अ सिटी कार। और Okay. ऑब्वियसली एस्थेटिकली इट्स वेरी अपीलिंग। ओके, सो आपने बोला ड्राइव का दैट यू लव टू टेक लॉन्ग ड्राइव, Yeah, सो yeah. आप लद्दाख गए हो? अभी होकर आए हैं, इनफैक्ट अभी लास्ट वीक ही होकर आए हैं। सो इट वाज एक्चुअली अ ड्राइविंग एक्सपीडिशन दैट वी डिड। राइट, सो ओवर बिकॉज इंडिया में क्या रहता है कि अगर आप लद्दाख नहीं गए देन यू हैवंट डन एनी यार, लॉन्ग ट्रिप्स। उसके- दिस इज द थिंग इन इंडिया। उसके अलावा मैंने बहुत लॉन्ग मतलब मैं नेपाल, भूटान, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट किया था। लद्दाख तो बहुत लेट हुआ है एक्चुअली। लोग सबसे पहले लद्दाख ही जाते हैं। राइट, मेरा तो लद्दाख अभी हुआ है, मैं तो पहली बार गया था लद्दाख। सो आप वर्चुअस को कहाँ लेके जाओगे? वर्चुअस को मैं लद्दाख तो नहीं लेके जाऊंगा, Right. ठीक है, क्योंकि लद्दाख जो अभी हम कर आए हैं वो आप इनसे पूछोगे तो आपको पता चलेगा। मैं अगर मैं फोटोज भी आपको दिखाऊंगा तो इतनी सिवियर ऑफ रोडिंग हुई है कि मैं वर्चुअस को वहाँ पे एक्सपोज नहीं करना चाहता, वो दैट इज नॉट मेंट It's फॉर not cut out. सेडान्स। हाँ, इट्स नॉट मैन। लोग वहाँ पे मैंने देखा सेडान्स भी लेके गए हैं, लेकिन उनके फिर नुकसान भी हुए हैं, उनके मतलब डिफरेंशियल हो गए, दिक्कत आ गई, वो फिर SUVs के लिए। इसको हम देखेंगे कहीं पे, अगर या तो ऐसे टार्ड रोड्स पे कहीं पर भी चली जाएगी। मैं दिल्ली से गोवा गया था लास्ट ईयर, न्यू ईयर पे ऑन रोड बाय रोड गया था। तो ये इस तरह की जो टार्ड रोड्स हैं, चौड़ी सड़कें हैं, उनके लिए बनी है, अच्छी कंफर्टेबल राइड होगी। एंड वर्चुअस में वो क्या लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट, बिकॉज सी कुछ ना कुछ तो जब कस्टमर परचेज करते हैं दे सी कि यार कुछ ये एक्स्ट्रा बेटर होता तो व्हाट डू यू फाइंड Two दैट? things that I have, बाकी ये बताएंगे। I'm missing out on the automatic AC control. Okay. It should have been at least Highline model में उनको देना Right. चाहिए था। और आई थिंक था भी ये था मेरे ख्याल से चिपसेट की कुछ कमी की वजह से Right. उन्होंने ऑटोमेटिक हटा दिया। हाँ, तो मुझे एक तो वो आई एम मिसिंग आउट बिग टाइम। सेकंड थिंग जो मुझे लगता है कि इनको डायमंड कट अलॉयज भी देने चाहिए थे। प्रॉब्ली एज एन ऑप्शनल एक्सेसरी दे सकते थे, बट इट शुड हैव बीन मेड अवेलेबल टू। अभी एक्सेसरीज आई नहीं है इस चीज़ की, तो हो सकता है कि हम इस पे अलॉयज़ को मैं अपग्रेड करूं। एक चीज़ जो मुझे बहुत कमी लगती है वो ये कि इसमें एंड्रॉयड ऑटो जो है उसके साथ प्रॉब्लम्स हैं। And I think this would be across in all cars. Apple CarPlay works seamlessly well. एंड्रॉयड ऑटो में बहुत दिक्कत है, आप लगाते हो तो बहुत ही जिटरी कनेक्शन होता है, बीच में टूट जाता है, और अगर कनेक्शन हो भी जाता है तो भी उसमें सारे फीचर्स आप यू कैन सी ऑल दोज आइकन्स, आप अपना पूरा फ़ोन स्क्रीन पे नहीं देख सकते। ऑन द कॉन्ट्ररी एप्पल कारप्ले बहुत ही सीमलेस है। इनके पास एप्पल है, मेरे पास एंड्रॉयड है। यू आर टॉकिंग अबाउट वर्च्यू स्पेसिफिकली? वर्च्यू हाँ, स्पेसिफिकली only Virtue specific. अभी हमने Volkswagen की और किसी गाड़ी का मैं कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने चलाई नहीं है। सो आप वर्च्यूज की जैसे एसेसरीज परचेज करोगे देन यू विल बी बाइंग अ आईफोन एज वेल?
He would I never am a shift to very loyal iOS. fan of Galaxy Note series. तो Okay. मैं वेरी लॉयल फैन, तो मैं हमेशा पता नहीं कितने मैंने नोट ओन करे हैं, तो ये नहीं कनेक्ट हो रहा। कनेक्ट Okay. होता भी है तो उसमें वो मज़ेदारी नहीं है। बेसिक चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, जैसे आप म्यूजिक सुन सकते हो, आप मैप्स चला सकते हो, बट वो एक इंटरफेस जो होता है, एक्सपीरियंस, यूजर इंटरफेस Right. आप नहीं देख पा रहे हो, वो चीज़ है। ओके, सो आपको प्राइस के अकॉर्डिंग जो फीचर्स हैं थोड़े बहुत मिस आउट लगते हैं थोड़े कि- से, हाँ हाँ हाँ। अगर हम आपका अभी जैसे भी 5 लाख anticipate एक्स्ट्रा बजट करते होता हैं। देन ऑल्सो यू हैव गॉट समथिंग फ्रॉम VW Skoda ग्रुप, या फिर कुछ और ऑप्शन आप कंसीडर करते देखो, अगर- जैसे कि कंपस। नहीं नहीं, नहीं नहीं, नहीं we नहीं। would अच्छा, have मैं never आपको gotten एक for बात a बताता हूँ कि 5-seater मतलब SUV. हम वी मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स एन एसयूवी, तो एसयूवीज का बहुत ज़्यादा प्यार है, मतलब घर में भी, जैसे माय डैड आल्सो लव्स टू ड्राइव। ये तो इसलिए थी कि एक सिटी कार चाहिए थी। अगर आप जैसे बोल रहे हो कि बजट अगर ज़्यादा होता तो मेरी नेक्स्ट कार, और अगर बजट 5 लाख हो या जितना भी ज़्यादा हो, माय नेक्स्ट कार वुड बी, मैं इनको बताता हूँ कि दैट वुड बी इन ऑल लाइकलीहुड अ फॉर्च्यूनर, क्योंकि मेरे पास अभी हेक्सा है एंड हेक्सा इज़ अ वेरी केपेबल कार, बट देन आई वुड वांट टू अपग्रेड टू मे बी अ 4x4 और अ रियर व्हील ड्राइव, इफ एट ऑल नॉट अ 4x4, तो मैं फॉर्च्यूनर की तरफ जाऊँगा। और इस सेगमेंट में अंडर 25 लाख्स मेरे को भी कोई available एक 7 सीटर फुल ट्रू ब्लू एसयूवी नहीं है। जो कि रियर व्हील ड्राइव हो या 4x4, मुझे कोई, मेरे को अपील नहीं करी। XUV 700 भी देखी मैंने, या 500 देखी, वो नहीं, वो फ्रंट सारी व्हील ड्राइव्स front हैं। wheel हाँ, है, हाँ। जीप कॉम्पस अगेन बहुत छोटी लगती है मेरे को, तो वो चीज़ है। फॉर्च्यूनर इज द ओनली कार दैट आई एम एक्चुअली एमिंग फॉर नेक्स्ट कार। या ओके, इट वाज ग्रेट टेकिंग फीडबैक फ्रॉम यू। Thank you. काफ़ी ज़्यादा आई गॉट इनसाइट्स फ्रॉम यू, Yeah. सो Thank you. इट वाज लवली। I'm glad. Thank Thank you you. so much. Thank you. Thank you.